दोस्तों, जीवन संघर्ष है और यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं हमें इतना झकझोर देती हैं कि हम पूरी तरीके से हताश हो जाते हैं। हमारे जीवन में जो भी ये घटनाएं घटित होती हैं, ये जो समस्याएं आती हैं, आखिर ये क्यों आती हैं? क्यों ईश्वर हमें इतना कष्ट देता है? क्या आपने कभी सोचा है? ईश्वर हमारे लिए जो भी करता है उसमें कहीं ना कहीं हमारा हित निहित होता है। आज की ये दो कहानियाँ, इन कहानियों में आप ये जान पाएंगे कि आखिर हमारे लिए जो ये समस्याएं होती हैं, ये हमारे लिए एक नया अवसर लाती हैं। अगर हम इन समस्याओं को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए ये समस्याएं कहीं ना कहीं हितकर होती हैं। आज की ये दोनों कहानियाँ बेहद ही प्रेरणादायक हैं और इनमें एक अनोखी सीख है। इसलिए आप कहानी में कहीं खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही नई प्रेरणादायक कहानी आपके समक्ष लाने के लिए। पुराने समय में एक राजा का फलों का बहुत बड़ा बाग था। बाग में अलग अलग तरह के फल लगे थे। बाग का माली रोज राजा के लिए ताजे फल टोकरी में लेकर जाता था। एक दिन बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर पक गए। सेवक सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा के लिए लेकर जाना चाहिए। बहुत सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़े और टोकरी में भर लिए। टोकरी लेकर वो राजा के पास पहुंच गया। सेवक ने अंगूर की टोकरी ले जाकर राजा के सामने रख दी। राजा उस राज्य की समस्याओं की वजह से बहुत चिंतित थे। सेवक भी वहीं बैठ गया। राजा सोचते सोचते टोकरी में से एक एक अंगूर उठाता, कुछ खाता और कुछ सेवक के ऊपर फेंक रहा था। हर बार राजा का फेंका हुआ अंगूर सेवक को लग रहा था, लेकिन सेवक हर बार यही कहता है कि हे भगवान, तू बहुत दयालु है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ देर बाद राजा का ध्यान सेवक पर गया। वो बोल रहा था, भगवान तू बड़ा दयालु है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनते ही राजा ने उस सेवक से पूछा, मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा हूं और तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, और तुम भगवान को दयालु क्यों कह रहे हो? सेवक बोला, राजन, आज हमारे बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर 3 फल पके थे। मैं सोच रहा था कि आपके लिए आज क्या लेकर जाऊं। तभी मुझे लगा कि आज अंगूर लेकर जाना चाहिए। अगर मैं नारियल या अमरूद लेकर आता तो अभी मेरा हाल बुरा हो जाता। इसलिए मैं भगवान को दयालु कह रहा हूँ। फल लेकर आते समय भगवान ने मेरी बुद्धि ऐसी कर दी कि मैं आपके लिए अंगूर लेकर आ गया। इसलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। निस्वार्थ भाव से भक्ति करने वाले लोगों का मन शांत रहता है और सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हालात कैसे भी हों, हर हाल में सकारात्मक रहने पर ही दुख दूर हो सकते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मानने वाले लोग हमेशा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। अब मैं बढ़ती हूँ अपनी दूसरी कहानी की तरफ, जिसको सुनने के बाद आप में एक नई चेतना का संचार होगा और आपका अपनी समस्याओं के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। यही सकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन को एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन बना देगा। एक आदमी एक भयानक समुद्र दुर्घटना से बच गया और वो तैरते हुए एक टापू पर पहुंच गया। वो टापू एकदम निर्जन था। वो बहुत रोया। उसने भगवान से शिकायत की। उसने कहा, अगर मुझे ऐसे ही निर्जन टापू पे भेजना था तो मुझे बचाया ही क्यों? उसी जहाज में मार देते तो अच्छा रहता। खैर, अब वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने जैसे तैसे अपने रहने के लिए एक घास की झोपड़ी बनाई
वो हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसे यहाँ से बचा ले और घर पहुंचा दे। एक दिन वो जंगल में खाना ढूंढने गया। वापस जब लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। वहां केवल राख बची हुई थी और केवल धुआं निकल रहा था। वो बहुत रोया और उसने ईश्वर से कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे चैन से तो रहने दें। ऐसा रोते हुए उसको नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन एक जहाज की आवाज से वो जागा। उसको बचाने के लिए कोई जहाज आया था। उसने नाविक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई यहाँ है? तो नाविक ने जवाब दिया, हम इधर से गुजर रहे थे और हमने तुम्हारे धुएं का सिग्नल देखा और हम यहाँ आ गए। दोस्तों, ईश्वर हमारी जिंदगी में भी हमेशा हमारे लिए काम कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे दर्द और पीड़ाओं में भी। जब कुछ भी गलत होता है तो जल्दी ही हम निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये कठिन समय इस बात का संकेत है कि ईश्वर हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है उसको पता है और ईश्वर को क्या करना है ये उसको अच्छे से पता है। इसलिए हार मत मानिए और अपना कर्म करते रहिए।